हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि एडमिट कार्ड आउट हो गया है निफ्ट का, तो अब बेसिक डिटेल्स जो आपको अपने एडमिट कार्ड में फिल करनी है और आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या कैरी करना है, क्या मटेरियल कैरी करना है। इन प्लस ऑफ दिस आपको एडमिट कार्ड के कितने पेजेस अपने साथ कैरी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है आपका एडमिट कार्ड का इनिशियल फर्स्ट पेज जो डाउनलोड करते ही आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, आपके फादर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड इफ़ पीडब्ल्यूडी देन यहाँ पे मेंशन होगा। स्क्राइब अगर रिक्वायर्ड होगी तो मेंशन होगी, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा होगा जो आपने अपलोड किया होगा, पासपोर्ट साइज़। यहाँ पे आपका रोल नंबर बार कोड है, कैंडिडेट सिग्नेचर है, जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोग्राम है, जो मीडियम आपने क्वेश्चन पेपर को ऑप्ट किया है वो लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रही है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन शो हो रही है, फर्स्ट शिफ्ट की टाइमिंग और सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग शो हो रही है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइमिंग्स भी आपकी दी हुई है दोनों ही शिफ्ट्स की। शिफ्ट 1 की रिपोर्टिंग टाइमिंग है 7 AM और शिफ्ट 2 की रिपोर्टिंग टाइमिंग है 12:30 PM। अब ये एंट्री गेट क्लोजिंग टाइमिंग है कि वो लास्ट टाइम जब तक आप एंटर कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। शिफ्ट 1 की रिपोर्टिंग टाइम 7 AM है बट गेट क्लोज हो जाएगा 8:30 पे, और शिफ्ट 2 का रिपोर्टिंग टाइम 12:30 PM है और गेट क्लोज हो जाएगा 2 PM पे। तो ये थी हमारी इनिशियल डिटेल जो फर्स्ट पेज पे दी हुई है। आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आई आपका नेम, रेसिडेंट ऑफ जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं वो आपका सिटी ऑफ हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में ये दो चीज़ें आप सबमिट कर रहे होगे कि मैंने एनटीए के सारे जो एडमिट कार्ड में नॉर्म्स मेंशन है वो पढ़ लिए हैं और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के पेज 2 पे है वो भी मैंने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे आपको अपना वो फ़ोटो लगाना है जो आपने यहाँ पे अपलोड किया होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो यहाँ पे आएगा। कैंडिडेट्स लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन, तो लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे अपना लगाना है और कैंडिडेट सिग्नेचर आपको यहाँ पे साइन करना होगा। अब लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन के लिए मैं एक सबसे अच्छी चीज़, सेफ़र चीज़ बताऊँगी, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी हम आगे रीड करेंगे बट इससे पहले जब मैंने रीड किया था तो कहीं ये नहीं मेंशन था कि ब्लू इंक से आपको थंब आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए या ब्लैक इंक से होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2 प्रिंट आउट्स करा लेना, एक में लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन ब्लू इंक से कर लेना, एक में लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन ब्लैक इंक से कर लेना, सो दैट इन केस अगर आपका इन्विजिलेटर या फिर आपका एंट्री गेट पे जब चेक होगा आपका एडमिट कार्ड, तो अगर वहाँ पे अगर वो बोलेगा नहीं ब्लैक इंक से होना है तो ब्लैक इंक वाला पेज दे दीजिएगा, ब्लू इंक से वाला होगा तो ब्लू इंक वाला पेज दे दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर वो कुछ भी नहीं बोले तो जो इंक है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेफ़्ट हैंड थंब एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ पे सॉर्टेड, यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये था आपका पेज 1 जो हमने अभी डिस्कस किया है। मूविंग टूवर्ड्स पेज 2 ऑफ द एडमिट कार्ड, ये है आपका पेज 2 एडमिट कार्ड का। अब इस पेज 2 पे सारे ही इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है आके आपको अपने आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंचना है जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है कोई अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं की जानी चाहिए। थर्ड है नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द हॉल आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम, गेट क्लोज हो चुका उसके बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हो। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन आपका फिनिश हो गया है जो कि आपके टाइम ड्यूरेशन है उससे पहले, जैसे 2:30 to 5:30 सेकेंड शिफ्ट और आपका एग्ज़ाम 5 बजे कंप्लीट हो गया है, आप हॉल 5:30 तक नहीं छोड़ सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपका इन्विजिलेटर ना बोल दे। Upon completion of the examination, please wait for the instructions from the invigilator and not get up from your seat until advised. वही चीज़, जब तक आपका इन्विजिलेटर ना बोले आप सीट नहीं छोड़ सकते हो। All candidates are required to download and read carefully the instructions given within the admit card and strictly adhere to them. आपको ये instructions पढ़ने हैं जो कि आपके admit card पे दिए हुए हैं, तो वो अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। देन 7th पॉइंट है कि दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस और तीनों ही पेजेस के प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग,
पेज 2 में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और पेज 3 है नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए। अभी हम पेज 3 शो कर देंगे। नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए वो पेज उनको फिल करना है। कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल द 3 पेजेस। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको तीनों ही पेजेस डाउनलोड करने हैं। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स बोलेंगे कि हमने तो आधार अपलोड किया था तो हम क्यों डाउनलोड करें, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि एक पेज की बात है, क्यों आप एग्जामिनेशन हॉल पे परेशान होने का हम रखें उस दिन का। तो एक पेज की बात है, हम एक पेज डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं उसको फॉर द सेफर साइड। एडमिट कार्ड इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिविंग इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द टेस्ट लोकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर लोकेशन। तो आप एक बार अपनी लोकेशन हो सके तो अगर जिस सिटी में आप हैं अगर उसी सिटी में सेंटर है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा लोकेशन। नेक्स्ट, इफ़ रिलीजन और कस्टम रिक्वायर्स यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, जो पॉइंटर नंबर 10 है, जैसे कि हमारा टर्बन हो गया, हिजाब हो गया, तो आप सेंटर पे एग्जामिनेशन सेंटर पे थोड़ी देर पहले पहुंच जाइएगा सो दैट वो चेकिंग वगैरह होके आप फ्री हो जाओ, एंड मूवमेंट पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नो कैंडिडेट्स वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग। एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग आपका सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। और पेज 3 जो नॉन आधार कैंडिडेट वाला है, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, जो भी आपने आईडी प्रूफ इसमें अपडेट किया हुआ है। ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर, सारे एग्जामिनेशन सेंटर सीसीटीवी के अंडर हैं। कैंडिडेट्स क्या क्या कैरी कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, आप एक ट्रांसपेरेंट पाउच, पेंसिल पाउच ट्रांसपेरेंट कैरी कर सकते हो जिसमें आप बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर, ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। और आप A4 ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक बोर्ड भी कैरी कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपका NTA की साइट से डाउनलोड होगा। ये जो एडमिट कार्ड, ये भी आपके पास होना चाहिए, और फील्ड मतलब फ़ोटो हो गया, थंब, लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन हो गया, और आपका साइन हो गया। 2 पासपोर्ट साइज़ एडिशनल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? फॉर पोस्टिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। जो अटेंडेंस शीट आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होगी वहाँ पे आपको 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज़, मतलब एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे स्टिक होगी और 2 एडिशनल आपके पास होनी चाहिए आपके पेंसिल पाउच में, पेंसिल पाउच या कैसे भी, पर सेफर साइड पेंसिल पाउच में रख लीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आपका DL हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका आधार हो गया, जो भी आपका आईडी प्रूफ है ओरिजिनल। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर कैट, अब क्रिएटिव सेक्शन की बात आ गई है। आप अपने कलर्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कलर्स ओनली ड्राई मीडियम कलर्स, आपके पेंसिल कलर्स हो गए। और क्रिएटिव के लिए आपको फिजिकल क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, उसमें स्पेस प्रोवाइडेड होगी, उस पर्टिकुलर स्पेस में ही आपको ड्रॉ करना होगा, आपके रिस्पेक्टिव सेंटर पे ही होगी। आपको कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैन है आपके। जब आपकी एंट्री होगी तो जब चेकिंग की जाएगी, अगर हुआ तो वो उसी टाइम भी सबमिट कर सकते हैं, तो मत ही कैरी करिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हो गया, बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस भी हैं, स्मार्ट वॉचेस भी मत कैरी करिएगा, सेफर साइड। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन। जो हमने फर्स्ट पेज में सेल्फ डिक्लेरेशन था ना हमारा, लेफ्ट थंब हैंड एक्सप्रेशन, पासपोर्ट साइज फोटो स्टिक करनी है, साइन करना है, वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा सो दैट आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। आप कैंडिडेट्स मस्ट, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। ये वही पॉइंट्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किए। नेक्स्ट यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के बारे में है कि PWD कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा 20 मिनट का टाइम मिलेगा पर आवर ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। पर आवर में PWD कैंडिडेट्स जो भी हैं उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स अपने साथ प्लीज़ PWD सर्टिफिकेट आप कैरी करिएगा, जो भी आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, जिस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो आप कैरी करिएगा। PWD कैंडिडेट्स आपको स्क्राइब प्रोवाइड करेगा NTA स्क्राइब प्रोवाइड करेगा। सो आप अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी कैरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़, आप अपना PWD कैंडिडेट सेम है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैलिड गवर्नमेंट आईडी आपको कैरी करनी है, साथ में PWD सर्टिफिकेट आपका। फिर यहाँ पे शूज़ और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। पॉइंट नंबर 21, शूज़ और फुटवेयर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड।
तो प्लीज़ इसका ध्यान रख लीजिएगा। और अगेन पॉइंटर नंबर 20 अगर कोई रीड कर रहा है, कोई बोलेगा रह गया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही है और कुछ नहीं है। कुछ पॉइंटर नंबर 22 में ब्लैंक पेपर शीट्स रफ वर्क की एग्जामिनेशन हॉल में प्रोवाइड की जाएगी, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन पेपर आपकी गैट का क्वेश्चन पेपर पॉइंटर नंबर 23 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा और ये आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सबमिट करना होगा। रफ वर्क के लिए शीट प्रोवाइड की जाएगी। जनरल एबिलिटी टेस्ट इज़ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट इज़ अ पेपर बेस्ड टेस्ट। आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, स्पेस होगी, उसमें आपको ड्रॉ करना होगा। अपीयरिंग फॉर बोथ गैट एंड कैट इज़ मैंडेटरी फॉर BDES, MDES, BFTech एंड BDES कैंडिडेट्स। देन यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, IP एड्रेस है, डेट एंड टाइम है, और ये वो थर्ड पेज है जो कि नॉन आधार कैंडिडेट्स के लिए डिक्लेरेशन है। तो यहाँ पे नॉन आधार कैंडिडेट्स उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रोल नंबर बार कोड है, अगेन यहाँ पे एसेंशियल्स हैं। तो ये थी बेसिक रिक्वायरमेंट जो निफ्ट एडमिट कार्ड की है। आप लोग प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे चैट बॉक्स में, हम आपका हेल्प कर देंगे। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है जो आपका हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।